अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे शेयर करूंगी फालसे के जूस की रेसिपी, जो कि हमारे जिस्म से गर्मी को दूर करता है और हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट जो है इसके लेवल को भी बहुत दुरुस्त करता है और इसको सेट रखता है। और ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद फालसे का जो जूस है, जो कि पेशाब की रुकावट होती है, पेशाब कम आता है, तो उस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद जूस है। इसका आप बनाकर पिए, अल्लाह ताला ने इसमें बहुत ज़्यादा शिफा रखी हुई है। फालसा जो है बहुत ज़्यादा मुफीद फल है, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए ये आता है। इसकी जो आज मैं आपको रेसिपी बताऊंगी, बहुत आसान रेसिपी है इसके जूस की। आप इसको घर में लाएं, इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। तो इस शरबत को आप लोग बनाकर अपने बच्चों को बनाकर दें, खुद भी पिए। गर्मी लू से ये बचाता है, ठंडा ठंडा सा आप लोग फालसे का शरबत इस्तेमाल करें। इसके लिए चंद बातें मैं आपको बताऊंगी, जो कि आपको रेसिपी बनाने से पहले लाजमी समझनी चाहिए, जो बिगिनर्स हैं या जिनको इस बारे में नहीं पता। क्योंकि जब भी हम फालसे का जूस या शरबत बनाते हैं, इसके अंदर से खटास ख़त्म नहीं होती। उसके लिए चंद ऐसी बातें हैं जो हमें बाज़ लोगों को नहीं पता होती। क्योंकि इसके अंदर जो येलो कलर का इस तरीके से ये कच्चा फालसा होता है, ये वाला हम अलग कर लेंगे। क्योंकि जितनी भी चीनी हम ज़्यादा डाल लें, लेकिन ये खटास बिल्कुल नहीं जाती। इस तरीके से आपने इसको अलहदा कर लेना और बाकी जो साफ़ फालसा है सारा आपने अलग रख लेना है। इससे बहुत कम आपको फिर खटास इसकी जो है इसमें कमी आएगी और अच्छा बनेगा इसका फ्लेवर। तो खट्टा मीठा ये फ़ालसा कुदरती तौर पर तो इसकी खटास होती है, लेकिन आपने थोड़ा सा ये एहतियात करनी है। जब भी फ़ालसा लाएँ तो जो कच्चे वाला फ़ालसा होता है इसको आप लोग सेपरेट कर लें। इसका आप लोग अचार भी बना सकते हैं, चटनी भी बना सकते हैं। तो अब मैंने इसको साफ़ कर लिया, धोकर खुश्क कर लिया, अच्छे तरीके से सफाई इसकी कर ली थी। इसके जितने भी डंडियाँ थी सारी साफ़ हो गई हैं। अब मैं इसको बनाने का तरीका आपको बताऊंगी। बहुत आसान तरीका है, दो तरीक़ों से ये बनता है। आपको मैं सबसे सिंपल तरीका बताऊंगी, इसके बाद आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको इसकी दूसरी रेसिपी भी दूंगी। तो रेसिपी आपने पूरी देखनी है, बगैर स्किप किए शुरू से लेकर एंड तक। बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाली रेसिपी। आप अपने बच्चों को बनाकर दें, स्कूल से बच्चे आते हैं, खुद भी घर में आप लोग बनाकर ये पिएँ, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। ये मैदे की गर्मी जो है उसको भगा देता है। जितनी भी आप लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या कोलेस्ट्रॉल है, सारी बीमारियां जो है दूर होगी इंशाल्लाह। इससे आप लोग इसको बनाएंगे। देखिए मैंने इसके अंदर डाल दिया है ब्लेंडर में, मिक्सी ये जूसर वाले जग में। तो अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जाएंगी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसके अंदर कोई पुदीना कोई लेमन नहीं जाएगा, सिंपल इसका जो है जूस हम बनाएंगे। क्योंकि कुदरती तौर पर जो इसका फ़ायदा है हमें वही चाहिए, उसका फ्लेवर असल आए। तो आप इसके अंदर डालेंगे चीनी यानी कि शुगर। आप लोग इसके अंदर चीनी जो है चेक करके डाल सकते हैं। शुगर के पेशेंट है घर में तो आप लोग थोड़ी सी कम डाल लें, वैसे बच्चों को बना कर दें तो इसके बराबर आप लोग चीनी डाल लें। ये देखिए मैं इसके अंदर 2 चम्मच डाल रही हूँ खाने वाले, तो चेक करके आप लोग डाल सकते हैं। चीनी डाल दी। अब इसके अंदर पानी जाएगा, पानी कितना जाएगा वो भी आपको मैं बताती हूँ। इसके अंदर पानी आप लोग जैसे मर्ज़ी खुला पानी डाल सकते हैं। अब मैं इसके अंदर पानी आपको दिखा रही हूँ कितना जाएगा, इसके बाद भी हम इसको पतला करेंगे। तो मैं सबसे पहले तो इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 गिलास ये सादा नॉर्मल पानी है, रेगुलर पानी जो ठंडा बिल्कुल नहीं है, ये डाल दूँगी। अब इसके अंदर चीनी डाल दी है, अब इसको ग्राइंड करेंगे। बाद में मैं बताऊँगी नमक कब डालना है इसके अंदर। अब देखिए इसको मैंने पीस लिया। अब इसके अंदर पानी हम थोड़ा सा और डालेंगे, क्योंकि बहुत गाढ़ा ये जूस बन के तैयार होगा। तो पानी डाल दिया मैंने 1 गिलास और इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर नमक डाल दूँगी और इसके अंदर हम डाल देंगे आइस क्यूब, बर्फ़ डालेंगे। ये जितना गाढ़ा है आप इसको पतला करें, इसी तरीके से बर्फ़ डालकर अब इसको हम ग्राइंड करेंगे अच्छे तरीके से। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल का बटन है वो भी प्रेस करें। तो अब इसको अच्छे तरीके से मैंने ग्राइंड कर लिया। अब चेक करवाती हूँ आपको। देखिए बर्फ़ भी इसके अंदर डाल दी थी माशाल्लाह से। हमारा जो जूस है, आप लोग इसके अंदर काला नमक डाल लें, वाइट नमक है आपके पास, सफ़ेद नमक रेगुलर वो डाल लें। अब देखिए अच्छे तरीके से ये
मैंने पीस लिया इसको। इसकी जितनी भी गुठलियाँ वो नीचे आ चुकी हैं। तो इसी तरीके से आपने ये शरबत जो है, ये जूस जिसे आप कह दें, घर में बनाना है। बहुत ठंडा ठंडा सा फालसे का जूस तैयार करें, मिनटों में ये तैयार हो जाएगा। 5 मिनट लगेंगे आपको इसको बनाने में। अब चेक करते हैं इसको, चीनी और जो मैंने इसके अंदर नमक डाला है, ताकि इसका जो टेस्ट है वो आपको पता चल जाए। आपने चेक करके फिर इसमें चीनी कम हो तो डाल सकते हैं। तो मैं आपको ग्लास में डाल के चेक करवाती हूँ इसकी फ़ाइनल जो है लुक, कि किस तरीके से तैयार हुआ है हमारा फालसे का जूस। इसके अंदर हम पानी थोड़ा सा और ऐड करेंगे। अब हम डालेंगे इसको एक बर्तन में, किसी बोल में या जग में डाल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मज़ेदार सा ठंडा ठार सा फालसे का जो जूस है वो बिल्कुल तैयार है। अभी बहुत गाढ़ा है, मैंने इसके अंदर 2 गिलास पानी के डाले हैं। तो आप लोग इसमें पानी मज़ीद शामिल करके इसको इस तरीके से पिएँ। इसको छान भी सकते हैं, अगर नहीं छानना चाहते आप लोग इसके बगैर भी पिएँ तो बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा है, क्योंकि इसके जितने भी बीज हैं वो सब नीचे चले जाएंगे। बाकी ये ज़्यादा इसके अंदर जो इसका छिलका भी है, फाइबर इसमें होता है। आप लोग इस तरीके से भी इसको इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। अभी फ़िलहाल मैं इसी तरीके से इस्तेमाल हम करेंगे। आप भी इसको छान लें या इसी तरीके से इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को बना कर दें और घर वालों को, तो बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। ये देखिए मैं गिलास में डाल के चेक करवाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक जो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ठंडा ठार सा मीठा सा खट्टा मीठा सा फालसे का जूस जो है हमारा तैयार है। बहुत आसान मैंने आपको बताया, सबको आता है बनाना, लेकिन आपने मेरी रेसिपी ज़रूर देखनी है और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और दुआओं में याद रखिएगा। और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की आपने करनी है मेरे चैनल को, इसी तरीके से जैसे आप मेरी वीडियो देखते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके लिए बहुत आसान आसान सी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। और ये भी बताया करें कि आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, किस मुल्क से देख रहे हैं, पाकिस्तान के किस शहर से देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग मेरे बहन भाई देखते हैं मेरी वीडियो और मुझे फ़ीडबैक देते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग मेरी रेसिपी देखा करें और लाजमी कमेंट में आपने मुझे बताना है। देखिए इसको छान भी सकते हैं, लेकिन इसी तरीके से पिएंगे तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी आपने इसमें पानी और डाल सकते हैं। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है आपने लाजमी देखकर बताना है। और मुझे ये भी बताएं, मैं आपको दूसरा जूस की जो रेसिपी दूंगी इसको किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं 2 महीने के लिए, क्योंकि ये फल जो है फालसा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। 1 महीना 2 महीने इसकी जो लिमिट है, इसके बाद ये आप लोग स्टोर करके रखें, आपको बहुत ज़्यादा बीमारियों से ये फ़ायदा देगा इंशाल्लाह। तो देखिए आप मैंने इसको गिलास में डाल दिया है। तो आज मैंने आपको फालसे का जूस बनाना सिखाया, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो आज की रेसिपी आपने ज़रूर बनानी है, ट्राई करके मुझे बताना है कि रेसिपी आपकी कैसी बनी है। फ़ीडबैक दें लाजमी। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।